अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोलिन। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट डूई पिंकी ग्लैम लुक लेकर आई हूँ जो बिल्कुल एक बर्थडे लुक है। जिन लोगों के इस मंथ में बर्थडेज आने वाले हैं ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी इसी मंथ में बर्थडे होती होगी। मैं उन सबको विश भी करना चाहूँगी और मैं ख़ुद को भी विश करना चाहूँगी क्योंकि मेरी भी बर्थडे है। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक ऐसी लुक शेयर की जाए जो जो मुझे पसंद भी है और जो मैं नॉर्मली रूटीन में इसी तरीके का मेकअप करती भी हूँ। चाहे मैं पार्टी पे जा रही हूँ, चाहे मैं किसी शादी पर जा रही हूँ, कोई फंक्शन है या डे टाइम में कहीं भी नॉर्मली गो टू लुक भी। गो टू में सिर्फ ये होता है कि मैं आई शेड अप्लाई नहीं करती हूँ और बस इसी तरीके की लिपस्टिक लगाती हूँ, चीक्स पे लगाती हूँ और ना ही मैं कंट्रोल करती हूँ नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि जबकि मेरे फेस को ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत है लेकिन मुझे कंट्रोलिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ऐसे नेचुरली पिंक 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 सी लुक अच्छी लगती है। तो वो लोग जिन लोगों को इस तरह की लुक अच्छी लगती है तो उनको चाहिए ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। तो हम चलते हैं सीधा सीधा कि किस तरह मैंने इस लुक को अचीव किया है। मेरे साथ साथ रहें और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस। इसको सबसे पहले स्प्रे करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी स्किन को प्रेप कर रहे हैं मेकअप के लिए, यानी तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आजकल मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई हुई है, आइज़ के नीचे और इस एरिया पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो रोज़ वाटर भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये स्प्रे कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपकी स्किन प्रेप हो जाएगी, मेकअप के लिए तैयार हो जाएगी। देखें, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि मेरे फेस पे एक ग्लो सी आ गई है इस फिक्स प्लस के बाद। मैं यहाँ पर क्लिनिक का सर्च लगा रही हूँ। ये एक हाइड्रेटर है, मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। ये बिल्कुल जेल फॉर्म में होता है और ये सर्दियों में जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो हम इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा, मतलब एज अ मॉइस्चराइज़र ये बहुत अच्छा है। देखें, एकदम से आपको फेस पर एक ग्लो, एक शाइन दिखेगी। आज मैं हुदा की बेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है और मुझे आज कल बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए। मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ऑयली स्किन वालों के बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। तो इसको मैं इस तरह अप्लाई करूँगी और स्पेशली उन एरिया पर जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। मुझे आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, जबकि ये मैंने अभी जितनी चीज़ें लगाई हैं तो मेरी स्किन अच्छे तरीके से प्रेप हो चुकी है। मुझे इस प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई और प्राइमर भी लगा सकती हूँ। जब भी आप कोई मेकअप स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपनी स्किन को इस तरीके से जब आप लोग प्रेप करेंगे तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखेगा, एक नेचुरली ग्लोइंग मेकअप दिखेगा। अब मैं यहाँ पर LA Pro का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड पोर्सिलेन और इससे मैं अपनी आइज़ को प्राइम कर लूँगी। इस तरह मैं कंसीलर को अपनी पूरी लिड पर लगा दूँगी और अपने फिंगर के ज़रिए इसे ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा कंसीलर लेकर मैंने इन एरियाज़ पर भी लगाया है जहाँ पर मुझे अनइवन मेरी स्किन है या किसी किस्म की डिसकलरेशन है, उसको इवन करने के लिए कि जब हम इस पर फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन बहुत खूबसूरती से मैं ले रही हूँ सॉफ्ट ग्लैम पैलेट एनातासिया की और इसमें से मैं शेड उठाऊंगी डस्टी रोज़। डस्ट ऑफ कर लिया करें शेड्स को, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा फेस पे कर चुके हैं। उससे ये होता है कि आपके नीचे आइज़ पर शेड नहीं आता और मैं इस शेड को अपनी पूरी लिड पर लगा दूंगी।
हमेशा जब आप कोई भी ट्रांजिशन शेड लगाते हैं तो उसके लिए इस तरीके का फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करेंगे। अगर आप लाइट शेड लगा रहे हैं फिर तो ये वाला ब्रश चल जाएगा, लेकिन अगर आप डार्क शेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा उसके ब्रिसल्स ऐसे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। उससे ये होता है कि आपका शेड सबसे पहले पैड होता है और उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर मैंने एक शेड लगा लिया है और इसको अपनी आईज़ के नीचे भी ले आई हूँ। अब मैं यहाँ हुदा ब्यूटी की रीमास्टर पैलेट में से ये पिंक सा शेड उठाऊंगी क्योंकि ये मेरे ड्रेस में है। इसमें वैसे ग्रीन कलर्स भी हैं लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज थोड़ा सा पिंकी पिंकी मेकअप हो जाए, और इसे मैं अपनी पूरी लिड पर लगा दूंगी। शिमर शेड हमेशा फिंगर से ही लगाना चाहिए क्योंकि इस तरह वो काफ़ी पॉप करता है। मून डस्ट गोल्डन शेड लेके मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर दूंगी, इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज बना ली हैं। किसी भी पोमेड के साथ या फिर कोई भी आपके आई पैलेट में आपकी ब्रो से मिलता जुलता शेड हो उससे अपनी ब्रोज की फिलिंग कर लें, और उसके बाद सेटिंग स्प्रे स्पूली पर करने के बाद आप इसको सेट कर। यहाँ मैं मिस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ और आज मैं जस्ट कंसीलर ही फेस पर लगाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी हाइड्रेटिंग कंसीलर है और ये अच्छा जाएगा। ट्राई करते हैं। और इस तरह मैं कंसीलर को कंसीलर ब्रश के ज़रिए पूरे फेस पर फैला दूंगी और इसे बफ़ करती जाऊंगी क्योंकि कंसीलर जितने अच्छे तरीके से ब्रश के ज़रिए अप्लाई होता है उतना ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं होता है। अब मैं इस तरीके का ब्लेंडर, इसको मैंने अच्छे तरीके से वेट करके इसका पानी निकाल लिया है और इस तरह जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा और ये आपकी स्किन में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा। इस जस्ट कंसीलर अप्लाई करने से मेरी बहुत अच्छी बेस बन गई है। समटाइम ऐसा होता है कि जस्ट कंसीलर से भी आप अपना मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, आज क्योंकि मुझे एक डूई फिनिश चाहिए और मैं पाउडर को बहुत हल्का हल्का अप्लाई करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पाउडरी फेस पसंद नहीं क्योंकि आज हमें थोड़ी सी एक डूई लुक चाहिए, एक नेचुरल लुक। यहाँ मैं कलर स्टूडियो का पिंक शेड में ब्लश ले रही हूँ। देखिए ब्लश को हमेशा ना इस तरह लगाया करें। मैं अक्सर यहाँ अपने चीक एप्पल ऑफ चीक्स पर भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, लेकिन जब हम यहाँ पर ब्लश लगाते हैं तो आपके चीक्स मज़ीद प्रोमिनेंट दिखना शुरू हो जाते हैं। जिनके मेरे जैसे हैवी चीक्स हैं उनको कभी भी यहाँ ब्लश नहीं लगाना चाहिए। मैं अक्सर यहाँ लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लगाने से इंसान थोड़ा सा इनोसेंट दिखता है। ब्लश लगाने की जो सही प्लेस होती है वो ये वाली जगह होती है। नाक पे मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नाक पर लगाने से आपकी इनोसेंट लुक आती है। अब मैं यहाँ रिमल का जेल आईलाइनर ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इससे अपनी अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। इसी जेल आईलाइनर को लेकर मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर एक विंग्ड क्रिएट करना है। एक बिल्कुल छोटा सा विंग्ड बनाना है। मैंने बिल्कुल हाफ विंग्ड बनाया है। इस तरह थोड़ा सा हम नीचे भी ले आएंगे इसको। और बिल्कुल मैंने यहाँ तक लगाया है।
यहाँ पर मैं भर भर के मस्कारा लगा लूँगी। हमें बस इतना ही विंग चाहिए। ये जस्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक विंग बनाया है, इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर मैं लिप स्क्रब ले रही हूँ और इससे मैं अपने लिप्स को स्क्रब कर दूँगी, क्योंकि आज मैं लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ तो इसके लिए स्क्रब करना ज़रूरी है। अगर आपके पास लिप स्क्रब नहीं है तो आप शुगर और हनी को मिक्स करके अपने लिप्स पर लगाएंगे और इस तरह सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब करेंगे तो इसकी जितनी डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी। और अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते तो टूथब्रश करते वक्त ब्रश को ही लेकर इस तरह अपने लिप्स पर घुमाएंगे तो इसकी जितनी भी डेड स्किन होगी वो सारी निकल जाएगी। लिक्विड लिपस्टिक थोड़ी सी ड्राई साइड पर होती है, जिसकी वजह से आपके लिप्स क्रैकिंग दिखते हैं। इसको मैंने कर लिया स्क्रब। अब मैं इसके ऊपर बाम लगा रही हूँ और अब हम इस बाम को इस तरह उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने हुदा ब्यूटी की गॉसिप गर्ल लगाई है। तो अभी मैं अपनी पूरी सेटिंग करके आती हूँ, मतलब बाल बना के ज्वेलरी वुलरी पहन के थोड़े से लिशकारे मारने के लिए। तो स्टे ट्यून। तो ये रही मेरी आज की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की लुक अच्छी लगी हो। ये मेरी गो टू लुक है, मेरी डेली रूटीन की लुक है। और अगर शादी पर भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इसी तरीके का मेकअप करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती, वो तो आप लोगों को सिखाने के लिए मुझे करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में मुझे बिल्कुल इसी तरीके का मेकअप अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की लुक अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें और साथ ही साथ मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।